बेलूर मठ 30 अप्रैल 1913। प्रश्न। महाराज, मुझे जब ध्यान एक साथ करने का आदेश मिला है, पर ध्यान तो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए मन बीच बीच में बहुत खराब हो जाता है। महाराज, मन में ऐसा डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। दक्षिणेश्वर में मुझे एक बार ऐसा हुआ था। मेरी उम्र तब कम थी और ठाकुर तब करीब 50 वर्ष के थे, इसलिए मन की सब बातें उनसे कहने में लज्जा होती थी। एक दिन काली मंदिर में ध्यान कर रहा था। ध्यान जम नहीं रहा था। मन में बहुत ही खराब लगने लगा। सोचा, इतने दिन से यहाँ हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, फिर क्या लेकर रहा जाए। जाए सब चूल्हे में, उन्हें भी कुछ नहीं बतलाता। यदि इसी तरह 2-3 दिन और चला तो घर वापस चला जाऊंगा। वहाँ 10-5 चीज़ें लेकर मन तो लगा रहेगा। ऐसा सोचकर काली मंदिर से बाहर आ रहा था कि ठाकुर ने मुझे देख लिया। वे उस समय बरामदे में टहल रहे थे। मुझे देखकर कमरे में चले गए। तब हम लोगों का नियम था, काली मंदिर से आने के बाद उन्हें प्रणाम करके थोड़ा प्रसाद लेना। जाकर उन्हें प्रणाम किया। वे बोले, देख, तू जब काली मंदिर से आ रहा था तब देखा, तेरा मन मानो पर्दे से ढक गया है। मैंने सोचा, हाय रे, वे तो सब जान गए हैं। मैं बोला, मेरा मन इतना खराब हो गया है, ये तो आप जान ही गए हो। तब उन्होंने मेरी जीभ पर कुछ लिख दिया। तुरंत ही पहले का सारा कष्ट भूल मैं अपूर्व आनंद में विभोर हो गया। जब भी उनके पास रहता था, हमेशा आनंद से भरपूर रहता था। इसलिए तो सिद्ध एवं शक्तिशाली गुरु की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि दीक्षा देने लेने के पहले गुरु शिष्य एक दूसरे की परीक्षा करके देख लें, नहीं तो धोखा खाना पड़ता है। यह तो 1-2 दिन का संबंध नहीं है। मेरे पास कोई दीक्षा लेने आता है तो पहले उसे भगा देता हूँ। यदि देखता हूँ वह छोड़ नहीं रहा है, तब कहता हूँ, यह नाम 1 वर्ष तक प्रतिदिन कम से कम 1000 बार जप करना, उसके बाद मिलना। बहुत से लोग इसी से भाग जाते हैं। एक व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसका कौन इष्ट देवता है, पहले यही समझना मुश्किल होता है। एक व्यक्ति को दीक्षा देने से पहले सोचा, देखूं यदि ध्यान में उसका इष्ट मिला तभी उसे दीक्षा दूंगा, नहीं तो नहीं। लगभग 1 घंटा ध्यान करने के बाद एक मूर्ति के दर्शन हुए। बाद में उस व्यक्ति से पूछने पर मालूम हुआ कि वही मूर्ति उसे सबसे अच्छी लगती है। आजकल बहुत से लोग दीक्षा लेकर कुछ नहीं करते। जिस तिस को दीक्षा देना ठीक नहीं। बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य धारण कर साधना करते जाओ जब तक तत्व लाभ ना हो। खूब मेहनत करो। पहले पहले साधना बेगारी करने के समान नीरस मालूम होता है, जैसे आ सीखना। पर धैर्यपूर्वक लगे रहने पर धीरे धीरे शांति मिलती है। हम लोगों से दीक्षा लेने के बाद जो सिर्फ शिकायत करते हैं और कहते हैं, महाराज कुछ तो नहीं हो रहा है, उनकी बात मैं 2-3 वर्ष तक बिल्कुल नहीं सुनता। उसके बाद वे लोग खुद ही आकर कहते हैं, हाँ महाराज, अब कुछ कुछ हो रहा है। यह जल्दबाजी की चीज़ नहीं है। 2-3 वर्ष तक खूब साधन भजन करो, फिर आनंद पाओगे। तुम्हारी बात सुनकर बड़ा आनंद हुआ। आजकल अनेक लोग काम चोरी करते हुए छल से अपना काम बना लेना चाहते हैं।